साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर में क्षेत्र कल्याणपुर में बुद्धा पार्क 1997 में उस समय बनवाया गया जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी और बहन मायावती मुख्यमंत्री थी। इस पार्क का उद्घाटन बसपा से प्रमुख मायावती द्वारा किया गया था। चारों तरफ इस पार्क की बाउंड्री की गई है और विश्व शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इसमें प्रतिवर्ष बुद्ध उत्सव से संबंधित त्यौहार मनाए जाते हैं। बड़ी धूमधाम से मेला वहाँ पर लगता है। लेकिन अभी अखबारों में प्रकाशित हुआ, सोशल मीडिया पे आया कि बुद्धा पार्क में शिवालय स्थापित किया जा रहा है, 12 शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। ये समाचार आया, इसके साथ आया कि सरकार ने ये निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। तो साथियों, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और अंबेडकर को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले SC ST OBC के लोग पार्क में एकत्र होने लगे और अपार भीड़ एकत्र हुई और मांग की गई कि ये बुद्धा पार्क है, इसको शिवालय नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे कोई मजबूरी हो। बुद्धा पार्क में जो बसपा के शासनकाल में बना था, ये 33 एकड़ ज़मीन में बनाया गया था। उसमें शिवालय और शिवलिंग की स्थापना नहीं करने दी जाएगी। आपको चौंकाने वाला बात और ये बता दूं कि कानपुर नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने ये प्रस्ताव रखा था कि बुद्धा पार्क की 5 एकड़ ज़मीन पर ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जाए और शिवालय बनवाया जाए। यहाँ तक पता चलता है कि बुद्धा पार्क का नाम बदलकर शिवालय पार्क करने का भी प्लान था और इसके लिए KDA के उपाध्यक्ष से ज़मीन हस्तांतरण की बात की चल रही थी। लेकिन ये बात जैसे अखबारों में, मीडिया में आई और इसका ज़बरदस्त कानपुर के ही लोगों ने नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों ने भी, कानपुर के तो थे ही, इधर फर्रुखाबाद, कन्नौज, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई आदि जिलों के लोग भी आ गए थे। और इस भारी विरोध प्रदर्शन को जैसे ही खबर बसपा सुप्रीमो मायावती को होती है, वो एक ज़बरदस्त ट्वीट, चौंकाने वाला नहीं, ये एक चेतावनी दे रहा है। क्या है ट्वीट, आप देखें पहले। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं। ध्यान करिए, हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिनके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है। जो ये बौद्ध धर्म एवं अंबेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। ये कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके। ये चेतावनी ऐसा है, सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ लोगों के बीच अशांति एवं घृणा फैल सकती है। कितनी बड़ी चेतावनी है, वार्निंग है कि सरकार इसे रोके, नहीं अशांति फैल सकती है। और ये चेतावनी, ये ट्वीट बड़ा काम आया और इधर लगातार धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से मिलना, उनको इस निर्माण कार्य के संबंध रोकने के लिए प्रार्थना पत्र देना। यहाँ तक जो BJP के पार्षद हैं, उन्होंने भी महापौर को लेटर लिख करके इस निर्माण कार्य को, इस योजना को रोकने का अनुरोध किया है। और बसपा सुप्रीमो ने जो सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में विरोध किया है, सरकार इसे तत्काल रोके, वरना कि यहाँ लोगों के बीच में
अशांति और घृणा फैल सकती है। आगे साइलेंट है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये अंडरस्टूड है, ये सभी जानते हैं। तो साथियों, ये पहला मौका नहीं है जब बुद्धा पार्क पर इस तरह कब्जा करने का प्रयास किया गया। बुद्धा पार्क का नाम बदलकर शिवालय पार्क करने का प्रयास किया गया और इसके लिए बाकायदा नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने प्रयास किया। लेकिन साथियों, चौंकाने वाली बात यह भी है और समझने वाली बात है कि बसपा सुप्रीमो के ट्वीट में कितनी ताकत है। बसपा सुप्रीमो के ट्वीट आने के बाद इन अधिकारियों के सुर ही बदल गए और वो नगर आयुक्त सुधीर कुमार अब कहते हैं कि ऐसी कोई अब योजना नहीं है कि बुद्धा पार्क में शिवालय या शिवलिंग बनवाए जाए। शिवालय और शिवलिंग बनवाने के लिए और दूसरी जगह तलाश की जाएगी। अच्छी बात है, एक अशांति 2 अप्रैल 2018 जैसी स्थिति से ये उत्तर प्रदेश बच गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें समय समय पर ऐसी मांगें आई हैं। कभी कहा गया शमशान घाट बनवा दिया जाए, कभी कहा गया यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनवा दिया जाए। विरोध के कारण प्रशासन को हर बार झुकना पड़ा है, लेकिन बार बार ये चीज़ें आती क्यों हैं? क्या ये वही है कि बौद्ध स्थलों पर कब्जा कर लिया जाए, बौद्ध स्थलों को समाप्त कर दिया जाए? उदाहरण के लिए ये सर्वविदित है, भारत ही नहीं विश्व में सभी जानते हैं कि बिहार में जो बोध गया मंदिर है वो बौद्धों का है। वो गौतम बुद्ध ने वहाँ पर उपदेश दिए हैं, वहाँ पर वो रहे हैं। ये भारत ही नहीं विश्व जानता है। और जो विदेश के नागरिक भारत भ्रमण में आए थे और भारत से बौद्ध पुस्तकें ले गए, उसमें भी इसका उल्लेख है। इसके बावजूद वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग ज़बरदस्त अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जिसके लिए उसमें आंदोलन चल रहा है। और जो निर्विवाद है कानपुर का बुद्धा पार्क, उसमें भी शिवालय और शिवलिंग स्थापित करके ये विवाद पैदा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब सवर्ण और बौद्धों को लड़ाने का, बौद्धों के अनुयायियों को, अम्बेडकरवादियों को लड़ाने का, बौद्ध धर्म के मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को मानने वाले, मानवर काशीराम को मानने वाले लोगों को लड़ाने का या उनकी धरोहर पर कब्जा करने का जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एक विचारणीय प्रश्न है और इससे ये तीसरा या चौथा मौका है जब प्रयास किए गए हैं और यहाँ बौद्ध अनुयायियों की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की, मानवर काशीराम के अनुयायियों की हौसले और एकता संगठन की ताकत के आगे शासन और प्रशासन को अपने प्रस्ताव वापस लेने पड़े हैं। ये इस बार फिर ये साबित हो गया है कि जो बाबा साहब कहते थे कि हमारे 7 करोड़ अस्पृश्य हिमालय को जमींदोज कर देंगे, तो साथियों ये संघ की ताकत है और बाबा साहब के मिशन की ताकत है। मानवर काशीराम ने जिस मिशन को जिंदा किया है, उस मिशन को बसपा सुप्रीमो मायावती आगे बढ़ा रही हैं और उन्होंने इसमें डटकर जो ज़बरदस्त ट्वीट किया है, उसका असर है कि बगैर किसी अशांति के वो जो प्रस्ताव लाया गया था, अगर सरकार ने वापस ले लिया है, तो इससे अच्छी बात, इससे अच्छी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।